एक हसनपुर नाम का गांव हुआ करता था। उस गांव में एक रामलाल नाम का बैलगाड़ी वाला रहा करता था। वह सामान को एक गांव से दूसरे गांव में ले जाने का काम किया करता था। गांव में रामलाल अपनी पत्नी लाली के साथ रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन रामलाल अपनी पत्नी लाली के साथ बात करता है। अरे लाली, लोगों के खेती बाड़ी का काम पूरा होने को है। आज से मेरा काम भी बढ़ गया है। इस बार तो चंदन सेठ के बहुत अच्छी फसल हुई है। बहुत सारा अनाज हुआ है। सारे अनाज को शहर ले जाना है सेठ जी के पास। सुनो जी, अनाज की कुछ बोरियां हम रख लेते हैं। सेठ को क्या पता चलेगा। इससे हमारे थोड़े दिनों के राशन का काम हो जाएगा। आखिर कब तक ऐसे ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करोगे? आज तक तो कुछ हाथ लगा नहीं। नहीं, मैं अपने सेठ के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। वह भी कुछ बोरियों के लिए। वह मुझ पे कितना भरोसा करते हैं। मैं ऐसा गलत काम किसी के साथ भी नहीं कर सकता। मैं जितना भी कमाता हूँ मेहनत से कमाता हूँ, समझी। अगले दिन रामलाल सुबह सुबह सारा अनाज बैलगाड़ी में भरकर शहर सेठ जी के पास ले जाता है। कुछ समय बाद वह सेठ जी के कारखाने में पहुंच जाता है। सेठ जी, सारा अनाज ले आया हूँ। इस बार फसल अच्छी हुई है। आप जांच कर लीजिए कि सारा अनाज है या नहीं। अरे रामलाल, आज तक मैंने कभी तेरे लाए हुए अनाज की जांच की है जो आज करूँगा। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तुम अपनी मजदूरी मेरे मैनेजर से ले लेना। रामलाल को घर आते आते शाम हो जाती है। वह बहुत ज्यादा थक भी जाता है। घर आते ही उसकी बीवी उसे ताना मारती है। क्यों जी, आ गए आप? आज कितनी मजदूरी मिली? ऐसे ईमानदारी से काम करना बंद कर दो, नहीं तो हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे, कभी अमीर नहीं बनेंगे। अरे लाली, ऐसी बातें क्यों करती हो भला? 2 बोरी अनाज से तो जिंदगी नहीं कटेगी। मेहनत करने से ही हमारा घर चलेगा। इतना लालच अच्छा नहीं होता। चलो आ जाओ, भोजन करते हैं साथ में बैठकर। फिर रामलाल भोजन करता है और भोजन करके सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रामलाल ईमानदारी से अपना काम करता रहता है। एक दिन एक व्यापारी हसनपुर के जंगलों से जा रहा था। तभी उसके सामने अचानक से एक पेड़ आके खड़ा हो जाता है। रास्ते में अचानक से पेड़ को खड़ा देख वह व्यापारी घबरा जाता है। तब पेड़ उससे कहता है, ये अनाज लेकर कहाँ जा रहा है तू? ये अनाज मैं शहर अपने सेठ जी के पास ले जा रहा हूँ। उनके खेतों का अनाज है ये सारा अनाज तू मुझे दे दे। इसके बदले मैं तुझे बहुत सारा खजाना दूंगा। रख लो, ये सारा अनाज तुम रख लो और इस अनाज के बदले मुझे ये खजाना दे दो। विश्वासघाती, तू अपने सेठ जी के प्रति ईमानदार नहीं है। मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था कि तू कितना ईमानदार है। अब तुझे खजाना नहीं, मौत मिलेगी। वह जादुई पेड़ उस व्यापारी को मार देता है। कुछ दिनों बाद रामलाल वहाँ के जंगलों से गुजर रहा था। तभी उसके सामने वह जादुई पेड़ आकर खड़ा हो जाता है और रामलाल से कहता है, ये इतना सारा अनाज लेकर कहाँ जा रहे हो तुम? तब रामलाल कहता है, यह अनाज मैं शहर ले जा रहा हूँ अपने सेठ जी की फैक्ट्री में। ये सारा अनाज उन्हीं का है। ये सारा अनाज तू मुझे दे दे। इसके बदले मैं तुझे बहुत सारा खजाना दूंगा। नहीं, मैं अपने सेठ जी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। ये उनका अनाज है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। एक बार फिर सोच ले, इस अनाज के बदले तुझे इतना सारा खजाना मिल रहा है। तेरी पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी बिना काम किए। मैं अपने सेठ जी को धोखा नहीं दे सकता। ये खजाना मुझे नहीं चाहिए। मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था कि तू अपने सेठ के प्रति कितना ईमानदार है। इस खजाने पर तेरा अधिकार है क्योंकि तू एक ईमानदार मजदूर है। रामलाल खजाना लेकर घर आ जाता है। पति पत्नी दोनों बहुत खुश हुए। रामलाल को
उसकी ईमानदारी का फल मिल गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। माधवगढ़ नाम का एक गांव हुआ करता था। वह गांव बहुत ही खूबसूरत था। उस गांव में एक श्यामू नाम का आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। श्यामू बहुत ही मेहनती था। श्यामू एक लकड़हारा था। वह लकड़ियां काट कर अपने परिवार का जीवन यापन करता था। वह लकड़ियां काट कर फिर उन्हें बाजार में बेचता था और जो भी पैसे मिलते थे लेकर घर आ जाता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन श्यामू अपनी पत्नी से कुछ बात करता है। सुनो लाली, जंगल के आसपास की लकड़ियां खत्म होने को है। लगता है अब जंगल के अंदर जाके लकड़ियां काट कर लानी पड़ेगी, नहीं तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। सुना है जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं, शेर, चीता, भालू आदि। वहाँ जाना ठीक नहीं होगा जी। दूसरा रास्ता भी तो नहीं है और मुझे कोई दूसरा काम भी नहीं आता। हमारे पास इतने रुपए भी नहीं है जिससे हम कोई व्यापार शुरू कर सके। हिम्मत करके जाना ही पड़ेगा जंगल में। अगले दिन रामू लकड़ियां काटने जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वह घबराते हुए जंगल के अंदर तक चला जाता है। वहाँ उसे कुछ सूखी लकड़ियां दिखाई देती है। वह लकड़ियां काटने लग जाता है। वह पूरे दिन लकड़ियां काटता है और फिर सारी लकड़ियां जमा करके चला जाता है और उन्हें बाजार में बेच आता है। फिर शाम को वह घर आता है और अपनी पत्नी से बात करता है। अरे लाली, आज तो बहुत थक गया हूँ। बहुत सारी लकड़ियाँ काटी। जंगल में तो बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ हैं। सुनो जी, कोई जंगली जानवर तो नहीं था ना वहाँ? ध्यान रखना जी। आज तो कोई जानवर दिखा नहीं, पक्षी जरूर घूम रहे थे यहाँ वहाँ। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। शामू रोज लकड़ियां काटने जंगल में जाता और उन्हें काट कर बेच देता। एक दिन वह एक सूखा पेड़ काट रहा था। जैसे ही उसने उस पेड़ पर कुल्हाड़ी मारी, उस पेड़ में से एक चुड़ैल बाहर आ निकली। चुड़ैल को देखकर शामू बहुत डर गया। चुड़ैल, अरे बाप रे, ये तो मुझे खा जाएगी। भागो रे भागो यहाँ से। तब चुड़ैल शामू से कहती है, डरो मत तुम, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। तुमने तो मुझे इस पेड़ से आजाद करवाया है। तुम इस पेड़ में कैसे कैद हुई? एक तांत्रिक ने मुझे जबरदस्ती इस पेड़ में कैद कर दिया था, पर आज तुमने इसे काट कर मुझे आजाद कर दिया। मांगो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता हूँ। मैं जितना कमाता हूँ उसमें खुश हूँ। शामू की बात सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हुई और उसने शामू को इनाम के तौर पर सोने से भरा हुआ एक कलश दिया और वहाँ से गायब हो गई। शामू कलश लेकर घर आ गया और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। ये तो आपकी ईमानदारी और मेहनत का ही फल है। सुनो जी, अब आप अपना कोई व्यापार शुरू कर लो। इन सब का उपयोग सही कामों के लिए होना चाहिए। फिर दोनों पति पत्नी एक नया व्यापार शुरू करते हैं और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करते रहना चाहिए। एक बहुत सुंदर सा गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान अपने बेटे के साथ रहता था। किसान के पास जमीन का छोटा सा टुकड़ा था। किसान बहुत ही मेहनती था। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसके खेत में ज्यादा फसल नहीं हो पाती थी। किसान पूरे दिन खेत में मेहनत करता था ताकि उसके साल भर के अनाज की व्यवस्था हो जाए। लेकिन किसान का खेत उपजाऊ न होने के कारण उसके खेत में फसल की पैदावार कम ही होती थी। एक दिन किसान थका हुआ
पेड़ के नीचे बैठा हुआ अपना भोजन कर रहा था। तभी उसे पास में ही एक सांप का बिल दिखाई देता है। किसान भोजन करते करते सोचता है, शायद ये नाग ही खेत का रक्षक है। अगर मैं इसकी सेवा करूंगा तो मेरी खेत भी उपजाऊ हो जाएगी। इस नाग को मैं रोज दूध पिलाऊंगा। क्या पता इससे भगवान प्रसन्न हो जाए। अगले ही दिन किसान एक दूध की कटोरी ले आया और नाग देवता से कहा, ओ नाग देवता, कृपया मुझे समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद दे। किसान के ऐसा कहते ही नाग देवता अपने घर से बाहर आते हैं और कटोरी में रखा हुआ सारा दूध पी लेते हैं और एक सोने का सिक्का किसान के लिए वहां छोड़ देते हैं। सोने का सिक्का देखकर किसान बड़ा खुश हो जाता है और नाग देवता से कहता है, अरे सोने का सिक्का! अरे नाग देवता, तो मेरे लिए लगता है बहुत शुभ है। धन्यवाद ओ नाग देवता। इसी प्रकार कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। किसान रोज नाग देवता को दूध पिलाता था और नाग देवता पूरा दूध पीने के बाद किसान के लिए एक सोने का सिक्का छोड़ देते थे। लेकिन एक दिन किसान को किसी काम के कारण शहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, हमारे खेत में जो नाग देवता रहते हैं उनको रोज दूध पिलाना है। नाग देवता के दूध पिलाने के बाद नाग देवता एक सोने का सिक्का छोड़ेंगे, उसे लेकर घर आ जाना। ठीक है पिताजी, आपने जैसा कहा वैसा ही करूँगा। किसान के शहर चले जाने के बाद किसान का बेटा सांप को दूध देने के लिए खेत में पहुंचा तो सांप ने पूरा दूध पी लिया और एक सोने का सिक्का रोज की तरह छोड़ दिया। बेटा सोने का सिक्का लेकर घर आ जाता है और वो कहता है, अरे रोज एक सोने का सिक्का तो कम है। लगता है सांप के घर में बहुत सारे सोने के सिक्के रखे हुए हैं, तभी तो रोज का एक सिक्का लाके देता है वो हमें। क्यों ना सांप को ही मार दूं और सारे सिक्के एक साथ ही निकाल लूं वहां से। इतने सारे सिक्के देख के तो पिताजी भी बड़े खुश होंगे जब शहर से वापस लौटेंगे तो। अगले दिन दूध पीते समय किसान के बेटे ने सांप को लकड़ी से मारने की कोशिश की, लेकिन सांप तो किसी तरह से वहां से बच गया। परंतु उसने किसान के बेटे को डस लिया और वह वहीं पर गिर गया। जब किसान शहर से वापस आया तो किसान के एक मित्र ने सारी घटना किसान को विस्तार से बताई कि उसके शहर जाने के बाद पीछे से क्या क्या हुआ था। सारी घटना सुनकर तो किसान के रोंगटे खड़े हो गए। किसान भागा भागा खेत में पहुंचा और अपने बेटे की ऐसी दुर्दशा देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। किसान के बेटे को उसकी लालच की सजा मिल चुकी थी। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक ऋषि एक गांव में गए। गांव के अंदर एक बड़ा पेड़ के नीचे रहने लगे और भगवान से आशीर्वाद पाने के लिए पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगे। धीरे धीरे गांव वाले उनके पास आने लगे अपनी समस्याओं का समाधान पूछने के लिए। कुछ ही समय में साधु बाबा प्रसिद्ध हो गए और पूरे गांव में उनका नाम फैल गया। उसी गांव में एक मुखिया भी रहता था जो बहुत घमंडी था। वह ऋषि बाबा से ईर्ष्या करता था। वह लोगों को बाबा के खिलाफ भड़काता था। वह मुखिया लोगों से कहता, सुनो गांव वालों, वो ऋषि एक झूठे साधु है। अगर वह बाबा एक सच्चे और ईमानदार साधु है तो एक शेर को बुलाकर दिखाए, तभी मुझे उन पर भरोसा होगा। जब गांव के लोगों ने बाबा को यह बात बताई, साधु बाबा, वो मुखिया तो गांव वालों को आपके खिलाफ भड़का रहा है। वह आपकी परीक्षा लेना चाहता है। अच्छा, तो वो मुखिया ऐसा चाहता है तो ठीक है। अगर उसकी यही इच्छा है तो मैं उसकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मैं अपने भगवान जी से कहकर शेर के साथ उसका दर्शन जरूर करवाऊंगा। गांव वालों से जो बात बाबा ने कही थी उसे सच साबित करने के लिए अगली सुबह ही बाबा ने जंगल के लिए प्रस्थान किया।
ऋषि बाबा जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगे और सच्चे मन से अपने प्रभु को पुकारने लगे। दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो। यदि मैंने आपकी पूजा अर्चना में कभी कोई कमी नहीं रखी है तो मुझे आज दर्शन दो प्रभु। बाबा जी के इतना कहते ही वहाँ पर एक दौड़ता हुआ शेर प्रकट हुआ और साधु बाबा के सामने आ गया। साधु बाबा शेर को अपने सामने खड़ा देखकर बहुत खुश हुए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, जो मेरे बुलाते ही आप चले आए। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। बाबा जी ने शेर को अपने कपड़ों से बांध लिया और कहा, प्रभु, आज के समय में लोग बहुत घमंडी और स्वार्थी हो गए हैं। अपने मतलब के लिए कुछ भी कर जाते हैं, भगवान से भी नहीं डरते। इसलिए उस गांव के मुखिया को सबक सिखाना जरूरी है, ताकि उन सबको पता चले कि आज भी भगवान हमारे साथ है। चलिए प्रभु, मेरे साथ चलिए। शेर बाबा के साथ ऐसे चल रहा था जैसे कि वह बाबा का कोई पालतू जानवर हो। कुछ ही समय में बाबा शेर को लेकर गांव में प्रवेश करते हैं। ऋषि बाबा के साथ शेर को देखकर गांव में सब डर गए। जैसे ही बाबा शेर को साथ लेकर गांव के मुखिया के घर के सामने आए तो मुखिया डर के मारे दरवाजा बंद किया और अंदर छुप गया। तब ऋषि बाबा ने कहा, दरवाजा तो बंद कर लिया, लेकिन ऐसे में तो आप शेर का दर्शन ही करना भूल गए। आपके कहे मुताबिक मैं शेर ले आया हूँ। आइए बाहर और इसके दर्शन कीजिए। बहुत बार कहने पर भी जब गांव का मुखिया बाहर नहीं आया तो तब शेर ने मुखिया के दरवाजे पर एक पंजा मारा और दरवाजा खोल दिया। बाबा जी शेर के साथ घर के अंदर चले गए और बोले, महाराज, आप तो शेर से मिलना चाहते थे, इसलिए मैं शेर को आपके घर ले आया हूँ, देख लो। यह देखकर मुखिया जी डर के मारे जोर जोर से रोने लगा और बाबा जी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। अब मुखिया अपना सर झुकाकर शेर के आगे खड़ा था। इतने में ही ऋषि बाबा और शेर वहां से दोनों ही गायब हो गए। मुखिया का सर नीचा ही रह गया। इसीलिए कहते हैं कि घमंडी का सर हमेशा नीचे ही रहता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, एक किसान के पास एक बैल था। वह बैल बूढ़ा हो चुका था। किसान उस बैल को घर से निकालना चाहता था क्योंकि वो बैल अब उसके किसी काम का नहीं था। फिर एक दिन किसान ने उस बैल को भटकने के लिए इधर उधर छोड़ दिया। वह बैल इधर उधर घूमता भटकता हुआ जंगल के रास्ते में जा रहा था। वह बैल जाते जाते पूरे रास्ते अपने आप से कुछ कहता हुआ जा रहा था। वह अपने मन में अपने मालिक को कोसता हुआ कह रहा था कि मेरा मालिक भी कितना स्वार्थी था। जब तक मैं उसका खेत जोतता था और उसके काम के लायक था, तब तक ही उसे मेरी जरूरत थी और तब तक ही उसने मुझे खिलाया पिलाया और मेरा भरपूर उपयोग किया। किंतु अब जब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरा शरीर कमजोर हो चुका है, मुझसे काम नहीं हो पाता, तो मेरे मालिक ने मुझे मरने के लिए घर से निकाल दिया और मुझे जंगली जानवरों के बीच यूं अकेला छोड़ दिया। यह बात अपने मन में कहते हुए और खुद को समझाते हुए वह बैल जंगल से जा रहा था। वह कह रहा था कि वह एक समझदार बैल है। वह अकेला ही अपना ध्यान रख सकता है और अपनी देखभाल कर सकता है। वह जंगल के बीच पहुंचकर कहता है कि अब सबसे पहले मैं अपने रहने के लिए एक गुफा देखता हूँ, जहाँ पर मैं आराम से रह सकूं। तभी उसे एक गुफा दिखाई देती है और वह उसकी तरफ चला जाता है। यह जगह मेरे रहने के लिए सही है। भगवान मेरे ऊपर कितना मेहरबान है, जिसने मुझे रहने के लिए इतनी अच्छी जगह दी।
किसी ने सच ही कहा है, जाके रखो साइया, मार सके ना कोई। मुझे मेरे मालिक ने मरने के लिए छोड़ा था, लेकिन देखो प्रभु इच्छा से सब ठीक हो गया। ऐसा कहकर वो प्रभु को धन्यवाद दे ही रहा था कि तभी वहां एक सफेद शेर घूमता हुआ आ पहुंचा। शेर को देखकर बैल कहता है, अरे ये शेर यहाँ कैसे? लगता है घूमते घूमते यहाँ आ पहुंचा। लेकिन अगर आज मैंने इस समय समझदारी से काम नहीं लिया तो आज मैं इसका शिकार बन जाऊंगा। और यहाँ बैल को देखते ही शेर के मुंह में पानी आ जाता है और शेर कहता है, अरे वाह, इतना मोटा ताजा शिकार, आज तो मजा ही आ गया। आज कितने दिनों बाद इतना अच्छा शिकार मिला है, आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगा। तभी बैल सोचता है कि अगर आज मैंने समझदारी नहीं दिखाई तो आज मैं इस शेर का भोजन बन जाऊंगा। बैल बचने के लिए एक उपाय सोचता है और वो तभी जोर से चिल्लाता हुआ कहता है, अरे ओ भाग्यवान, जरा सुनती हो? तुम तैयार रहना, आज हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा भोजन मिला है। एक मोटा ताजा शेर इसी ओर आ रहा है। तुम लोग बिल्कुल भी शोर नहीं मचाना, शांत रहना, नहीं तो वो शिकार हाथ से निकल जाएगा। शेर बैल की बातें सुनकर थोड़ा सहम जाता है। कहता है, अरे ये क्या मैं सुन रहा हूँ? ये तो इस तरह से बात कर रहा है जैसे ये मेरा शिकार नहीं बल्कि मैं इसका शिकार हूँ। उधर बैल चिल्लाकर फिर से कहता है, अरे ओ भाग्यवान, बस वो शिकार मेरे नजदीक ही है और मेरी ही तरफ आ रहा है। बस थोड़ा और पास आने दो उसे, बस फिर अपने मजबूत सींगों से मार ही डालूंगा उसे आज मैं। शेर बैल की ये बातें सुनकर बुरी तरह से डर से घबरा जाता है और मन में कहता है, अरे बाप रे, लगता है ये तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक जानवर है। भागो भागो यहाँ से, नहीं तो ये मुझे मार ही डालेगा। और ऐसा कहता हुआ डर के मारे शेर जंगल की तरफ भाग जाता है। शेर के भाग जाने पर बैल हंसता है और कहता है, चलो अच्छा है, इतनी बड़ी विपदा टल गई, नहीं तो आज तो मेरा काम ही तमाम हो जाना था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे सामने जब भी कभी कोई विपरीत परिस्थिति आती है तब उस समय हमारे घबराने से काम नहीं चलता, बल्कि उस समय हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। कहानी को लाइक, शेयर